आज बनाएंगे आम का देसी अचार, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, जो कभी हमारी दादी माँ लोग बनाया करती थी। जो हमारे किचन के बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, बस उन्हीं में ये अचार बन करके तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 किलो आम लिए हैं। आम फ्रेश ही लेना है। आम छोटे हों बड़े हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम फ्रेश ही होना चाहिए। जितने हो सके उतना ही आम ताज़े ही लीजिएगा। पेड़ की टूटी हुई है तो बहुत ही अच्छा है। बस इसी तरह से फ्रेश आम ले लीजिए। आम को पहले हम थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देंगे, फिर हाथ से धोते हुए आम को हम निकाल लेंगे। तो आम को हमने यहाँ पर धो लिया है। अब चलिए इनको हम सुखा लेते हैं। सुखाने के लिए आप किचन टॉवल कोई भी साफ कपड़ा ले लीजिए, या पंखे के नीचे छोड़ देंगे तो ये आम सूख जाएंगे। हमने कॉटन के कपड़े से सुखा लिया है आम को। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमने पिछले साल अचार तैयार किया था वो हमारे पास अभी भी इसी तरह से मतलब सुरक्षित रखा हुआ है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बस कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया है। बल्कि अचार जो है ये रखने से टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। बस इसी तरह से देखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि ये अचार अभी 1 साल और चल जाएगा। तो बस जितना ज़रूरी है उतना आप निकालिए और एक कवर करके रख दीजिए, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पर आम के पीसेस को हमने मतलब आम को काट लिया है पीसेस में। आप छोटे बड़े जैसे चाहे पीसेस में काट लीजिए। यहाँ पर हमने प्लास्टिक शीट लिया है, आप कोई भी चादर वगैरह कॉटन की ले सकते हैं, उसके ऊपर आप डाल दीजिए। ये मतलब पीसेस को हमें सुखा लेना है। तो हमने यहाँ पर अभी पंखे में ही सुखा लेना है। आपके पास अगर धूप आती है तो आप धूप में इसे 3 से 4 घंटे के लिए सुखा लीजिए। पंखे में हमने 4 घंटे के लिए सुखा लिया है। अब निकाल लिया है एक परात में। अब चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 चम्मच पीली सरसों लिया है, 2 चम्मच काली सरसों लिया है। अगर आपके पास टोटल काली सरसों है तो काली सरसों से ही आप बना सकते हैं। 4 चम्मच सौंफ लिया है, 2 चम्मच लिया है यहाँ पर धनिया, और 1 बड़ा चम्मच लिया है मेथी दाने, 8 से 10 दाने लिए हैं काली मिर्च के, 2 चम्मच लिया है जीरा, ये डाल देंगे। 3 हमने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च लिया है, ये डाल देंगे। तीखा अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा मिर्च यहाँ पर डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर बस कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं। बस इसी तरह से हम मसाले को भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए और हल्की सी खुशबू आने लगती है इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छी सी ये खुशबू आएगी तो समझ जाइए कि मसाला भुन गया है। बस मसाला यहाँ पर चटकने लगा है, गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब डाल देंगे इसमें हींग। तो आधा चम्मच छोटा चम्मच हमने यहाँ पर हींग लिया है, ये डाल दिया है। कढ़ाई की जो गर्माहट है, बस तली की जो गर्माहट है, इसी में हमें हींग को भून लेना है। तो बस गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद ये मसाला हम पीस लेंगे। अब चलिए यहाँ पर जो हमने ये आम के पीसेस तैयार करके रखे हैं, 4 घंटे के लिए सुखा लिया है। पंखे में ही सुखाया, अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं। इसके ऊपर जो ये पतली सी लेयर है ये निकाल देना है, ये जाली होती है, इसे हमें निकाल कर हटा देना है। इधर ये जो मसाले हैं ये भी ठंडे हो गए हैं, ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें डाल करके बस ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पाउडर तैयार करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अचार में थोड़ा दरदरा ही मसाला अच्छा लगता है। अब गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, 1 कप लिया है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। तो हमने अभी यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप जो ऑयल पसंद करते हैं वो ले लीजिए, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये जो अचार है बहुत ही अच्छा बनता है। तेल को पहले हम गरम कर लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है कलौंजी। गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। कलौंजी को थोड़ा सा भून लेंगे, बस साथ में हमने डाल दिया है यहाँ पर हींग। हींग को डालने के बाद 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, ये डाल देंगे। बस डालने के बाद मसाले को हल्का सा, बस जो हल्का सा गरम है ऑयल है, बस इसी में हमें भून लेना है। गैस की फ्लेम बंद रखनी है। बस ये मसाले अच्छे से चला देंगे, और उसके बाद ये जो भुना हुआ मसाला है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये मसाला अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर बच गया है तो आप इसकी करेले की सब मतलब जो भरवा करेले हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। इस मसाले से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस 1 चम्मच बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आ जाता है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर हमने आधा कटोरी नमक लिया है, ये डाल दिया है। नमक अचार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पड़ता है, नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। अब ये जो हमने पीसेस काट करके रखे हैं आम के, ये डाल देंगे इसके अंदर। बस इसी तरह से डाल करके
और प्रॉपर तरीके से हमें मिला देना है। बस इसी तरह से मिलाते हुए हमें ऊपर नीचे करते हुए हमें मिक्स कर देना है। अब स्पैचुला हटा देंगे, हाथ से हम प्रॉपर तरीके से कोट कर देते हैं। ये जो पीसेस हैं बस इसी में हमें मसाले को कोट कर देना है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से कोट हो जाए। इसी तरह से हमें मिला देना है, हाथ से मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये अचार बन करके तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये झटपट अचार यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। बस इसी तरह से आम के अचार को हमें तैयार कर लेना है। अब चलिए इसको हम जार में भर करके रख देते हैं। तो जार को पहले हमने धो लिया है और उसके बाद इसको धूप में सुखा लिया है। सुखाने के बाद बस इसमें हम डाल देंगे गरम तेल, 4 से 5 चम्मच हल्का सा गरम तेल पहले डाल देंगे। तेल से बस जार को कोट कर देते हैं। बस इसी तरह से हमें कोट कर देना है, पूरा इस तरह से मिला देना है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पूरा अचार। जो हमने अचार तैयार करके रखा है बस इसमें हम भर देते हैं। बस जितना आ जाए उतना आप डाल दीजिए। अगर एक्स्ट्रा है तो आप दूसरे बर्तन में भी आप डाल करके रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमें भर करके रख लेना है। सारे अचार को बस इसी तरह से हम डालते जाएंगे और थोड़ा सा बीच बीच में प्रेस करते जाएंगे, दबाते हुए बस भर देंगे। अच्छे तरीके से हमें दबा करके इसको भर देना है, ऊपर तक हमें भर देंगे। बस इसी तरह से अचार को हमें भर देना है। अब इसके ऊपर इसको दबा करके बस इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा लगा देंगे और इसको ढक करके रख देंगे। 1 दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं। बस 1 दिन के लिए इसको हम छोड़ करके और उसके बाद 1 दिन के लिए हमने छोड़ दिया था, उसके बाद निकाल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए आम थोड़ा सा नीचे बैठ गया है, मतलब ये जो पीसेस हैं बैठ गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल से ऊपर तक बस इस तरह से हम भर देंगे। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका डाल करके जिस टाइम हम ये जो मसाले मिला रहे थे उस टाइम पर आप सिरका डाल दीजिए। 2 से 3 चम्मच सिरका डाल देंगे, उससे भी सालों साल खराब नहीं होता है। सिरका भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। लेकिन अगर आप सिरका नहीं डालेंगे तब भी ये अचार सालों साल इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये अचार बन करके यहाँ पर तैयार हो गया। आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं। बस जिस भी चम्मच से आप निकालिए, चम्मच सूखा होना चाहिए और बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। जिस जार में आप रख रहे हैं वो भी एकदम सूखा होना चाहिए, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं टच होना चाहिए। तो बस इस तरह से आप लोग भी बनाइए और सर्व करिए अपनी फैमिली के साथ। इस तरह से ट्रेडिशनल अचार बनाइए। तो देखिए कितनी आसानी से ये झटपट अचार बनकर के तैयार हो गया है। आई होप कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते ही इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।